अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो फायर फ्लो रिक्वायरमेंट होती है NFPA 1 में बताई गई। अगर कोई भी फायर फाइटिंग का सिस्टम आप बिल्डिंग के लिए लगा रहे हैं या बिल्डिंग के बाहर लगा रहे हैं, जैसे हाइड्रेंट लगाते हैं या फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं, तो उसमें NFPA 1 में फायर फ्लो की रिक्वायरमेंट कितनी बताई गई है। तो हम इस वीडियो में सिंगल फैमिली या डबल फैमिली के मकान हैं तो उसकी एरिया अगर 5000 स्क्वायर फुट से कम है तो उसके लिए फायर फ्लो की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जो NFPA 1 में बताइए। तो वो NFPA 1 की डिटेल भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ साथ एक एग्जांपल की मदद से भी एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उस डिज़ाइन के लिए कितनी एरिया के लिए कितना फायर फ्लो होना चाहिए और फायर फ्लो की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए जो NFPA 1 ने बताइए, तो उसको हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंगल फैमिली का घर है, ये डबल फैमिली का घर है, तो उस घर की जो एरिया है तो वो 5000 स्क्वायर फुट से कम है। तो उसके लिए फायर फ्लो रिक्वायरमेंट जो बिल्डिंग में NFPA 1 ने बताई है तो उसको समझते। NFPA 1 यहाँ बताता है कि जो मिनिमम फायर फ्लो आपको या फायर ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम फायर फ्लो का मतलब है पानी कितना चाहिए फायर फाइटिंग के लिए। और फायर ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट, फायर ड्यूरेशन का मतलब है कितना वक्त के लिए पानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर यहाँ पर फायर फाइटिंग करनी है तो एक तो पानी यहाँ के लिए कितना चाहिए और वो पानी चाहिए तो वो कितने घंटे तक चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वह सिंगल या डबल फैमिली के जो मकान है उसके लिए फायर फ्लो के लिए एरिया जो है 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं है। तो उसमें आपको 1000 GPM पानी देना है या 3775 लीटर पर मिनट पानी देना है 1 घंटे के लिए। अगर एरिया जो सिंगल या डबल फैमिली के मकान है उसकी एरिया 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं है मकान की सिर्फ, तो मकान की 5000 से ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए आपको 1000 GPM पानी देना है और वो 1 घंटे के लिए देना है। तो ये जो 5000 स्क्वायर फुट है ये एक मकान की एरिया होगी, तो उससे कम है तो आपके तो मकान ज़्यादा होंगे, तो वो सारे जो एरिया मुख्तलिफ है फायर फ्लो एरिया हम वो कंसीडर करेंगे जो NFPA 1 ने बताई, जो आगे मैं एग्जांपल की मदद से भी समझाऊंगा। मगर यहाँ पर ये 5000 स्क्वायर फुट एक मकान की बात है, एक मकान की 5000 स्क्वायर फुट है या उससे कम है, तो उनके लिए आपको 1000 GPM देना है 1 घंटे के लिए पानी। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बताइए, तो NFPA 1 आपको इजाज़त देता है तो 75% जो पानी का जो फ़्लो है फायर फ्लो तो वो आप कम कर सकते हैं उन घरों में या ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हों। अगर इस बिल्डिंग के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम लगे तो वो जो सारे आप एरिया कंसीडर करेंगे या डिज़ाइन करेंगे उसमें 75% कम कर सकते हैं अगर बिल्डिंग के अंदर स्प्रिंकलर लगें। और दूसरी कंडीशन ये भी बताई है तो NFPA 1 ने आपको इजाज़त है 25% जो पानी का फ्लो है आप वो कम कर सकते हैं अगर आपके जो बिल्डिंग से या घर है वो मिनिमम 30 फुट के डिस्टेंस पे हो। तो एक घर से दूसरे घर के बीच में जो मुफासला है वो कम से कम 30 फुट का हो, उस सूरत में भी आप 25% पानी का फ़्लो कम कर सकते हैं। और अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं पानी की 25% कर रहे हैं कंडीशन पे या 75% कर रहे हैं या कंडीशन नहीं है तो वो 1000 GPM होगा। अगर कंडीशन होगी आप पानी की परसेंटेज कम करेंगे तो वो जो पानी की परसेंटेज कम होगी तो यहाँ पर ये बताया गया 500 GPM से आपको कम नहीं करनी, कम से कम आपको जो रिडक्शन के बाद जो फ़्लो रखना है तो वो 500 रखना है। अगर आप ये परसेंटेज कम करते हैं 1000 से वो 300 या 400 GPM आ जाता है, उस सूरत में कम से कम आपको 500 GPM रखना है जो सिंगल या डबल फैमिली के मकान है जिसकी एरिया 5000 स्क्वायर फुट से कम है। मज़ीद जो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे जैसे हमारा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसको हम एग्जांपल को समझने से पहले आपको ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फायर फ्लो और फायर ड्यूरेशन ऑफ बिल्डिंग और फायर फ्लो एरिया है, तो इस चार्ट को आप देखेंगे। फिर पहले तो ये जो ऊपर वाले तो ये कंस्ट्रक्शन टाइप की बिल्डिंग है, तो 1 कंस्ट्रक्शन टाइप की बिल्डिंग और 2 की बिल्डिंग की 3 कंडीशन थे, उसमें हम 3 फ्लोर लेते हैं मैक्सिमम, बाकी सारा ले। और ये फायर फ्लो एरिया है, ये मुख्तलिफ एरिया कंस्ट्रक्शन में ये एरिया दिए गए और यहाँ पर ये फायर फ्लो दिया गया कितना वाटर फ्लो आप देना है एरिया के हिसाब से, जैसे 1500 GPM 1750 ये मुख्तलिफ दिया हुआ है। और यहाँ पर फायर ड्यूरेशन दी गई, यहाँ के लिए 2 घंटे पानी देना है, यहाँ के लिए 3 घंटे और ये 4 घंटे के लिए।
यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, बेसिकली वो जो एग्जांपल है वो बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्शन टाइप 2 की है और उसमें फायर रेटिंग 0 है और उसकी एरिया तकरीबन 26,000 स्क्वायर फुट है। तो यहाँ पर अगर टाइप 2 और फायर रेटिंग 0 होगी और उसकी एरिया 26,000 है, तो ये देखिए 25,901 से लेकर 29,300 तक के रेंज है। तो इसके अंदर ही 26,000 आ जाता है। तो 26,000 के लिए जो फायर की फ़्लो आपको रिक्वायरमेंट देनी है 3,500 देनी है फायर की फ़्लो। तो पानी जो फ़्लो होगा 3,500 होगा। तो हम एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें ये बताया गया है कि आप मालूम करें तो फायर फ़्लो बिल्डिंग का कितना होगा। और टाइप 2 के लिए जिसकी फायर रेटिंग 0 कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग है और फायर फ़्लो के लिए एरिया 26,000 स्क्वायर फुट है और उसमें जो स्प्रिंकलर जो बिल्डिंग्स में वो NFPA 13 के हिसाब से दिए हुए हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले आपको बताया जो टेबल में दिया मिनिमम रिक्वायरमेंट फायर फ्लो और फायर ड्यूरेशन के लिए बिल्डिंग की होगी तो 3,500 होगी फायर फ्लो की। जैसे ये टेबल जैसे दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर टेबल देखें, ये जो 26,000 स्क्वायर फुट है और टाइप 2 की 0 टाइप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ये, और यहाँ पर देखिए 25,900 से 29,000, तो फायर फ्लो जो है 3,500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3,500 हो जाएगा। और फायर ड्यूरेशन 2 घंटे दिए, मगर यहाँ पे कंडीशन में जो हमने पहले कंडीशन बताई वहाँ पर जो फायर ड्यूरेशन होगी 1 घंटे के लिए देनी है, क्योंकि वो NFPA ने क्लियर बताया हुआ है, तो हमें उसको फॉलो करना है। तो उसके बाद जो ये मैंने रिक्वायरमेंट आपको दिखाई थी, तो यहाँ पर हम जो ये समझने जा रहे हैं बेसिकली ये 75% वाली कंडीशन समझने जा रहे हैं। तो इस वजह से देखें ये हमने यहाँ पे लिखा है तो 75% रिडक्शन कर सकते हैं अगर आपके ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ था स्प्रिंकलर जो बिल्डिंग इसमें लगे हुए हैं वो अकॉर्डिंग NFPA 13 के लगे हुए हैं। अगर स्प्रिंकलर नहीं लगे होते तो फिर हम वो 1000 GPM करते। अगर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं तो 75% हम रिडक्शन करेंगे। अगर बिल्डिंग का डिस्टेंस जो है तो वो 3 फीट है मिनिमम एक से दूसरी बिल्डिंग के दरमियान, तो हम 25% करते हैं। मगर ये जो ऊपर एग्जांपल है यहाँ पर कहीं भी बताया नहीं गया था बिल्डिंग्स का डिस्टेंस कम से कम वो 30 फुट है या उससे ज़्यादा है। तो हम इसको अभी 75% वाले को रिजॉल्व करेंगे। तो इसमें 3,500 GPM आ गया, हमने फ़्लो लिया। तो उसके बाद अभी 3,500 को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फ़्लो जो है 2,625 GPM आएगा। 3,500 से कम होकर 2,625, ये 75% हमारा फ़्लो आ गया। तो फायर फ़्लो जो हमारा टोटल जो हमने देखा था टेबल में 3,500 था और ये 75% डाला, इसमें से हमने माइनस कर दिया। तो बाकी हमें फायर फ्लो हमें जो बचा वो 875 GPM बचा 1 घंटे के लिए, क्योंकि NFPA की जो कंडीशन में बताया था तो 1 घंटे के लिए पानी देना है। तो हमें जो अभी ये सिस्टम इस एग्जाम्पल की मदद से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो पानी हमें देना है 875 GPM का पानी देना है। और उसमें जैसे आपने यहाँ पर देखा तो ये कंडीशन में 75 के हिसाब से आपने हमें पानी देना होगा 875 GPM देना होगा 75। अगर 25% हम नहीं कर सकते क्योंकि बिल्डिंग से बिल्डिंग का डिस्टेंस यहाँ पर एग्जांपल में मेंशन नहीं किया हुआ। अगर होता तो फिर हम इसको भी करते। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बताया होता तो बिल्डिंग से बिल्डिंग कम से कम 30 है या उससे ज़्यादा डिस्टेंस है 30 फीट का, तो हम करते हैं तो वो 875 ये और बकाया ये, तो ये सारा 0 हो जाता। उस सूरत में आपको कम से कम भी 500 GPM देना है, जो यहाँ पर 1 और 2 फैमिली के यूनिट के लिए बताया गया है। तो अगर इसकी स्क्वायर फुट जो एरिया 5,000 से कम है तो कम से कम भी आपको 500 GPM देना होता। तो इस कंडीशन में हमारा जो है 875 GPM में 1 घंटे के लिए पानी देना है। अभी यहाँ पर जो ये पानी सपोज करें आप फायर फाइटिंग का सिस्टम जब गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से आपको पानी दे रहे हैं तो फायर हाइड्रेंट्स के लिए या स्प्रिंकलर के लिए तो सही है। अगर वो नहीं दे रहे तो आप बोलते हैं तो हम उसकी टैंक लगाएं। तो इस जो हाइड्रेंट है या फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो भी फायर की रिक्वायरमेंट है जो पानी देना है, अगर आपको पानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता तो आप टैंक लगाएंगे तो 875 GPM 1 घंटे के लिए, तो 875 को 60 मिनट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गैलन मिल जाएंगे। तो इतनी कैपेसिटी की आप टैंक लगाएंगे जो ये सिस्टम के लिए पानी आपको मिल सकता है या प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में मज़ीद फायर फ्लो रिक्वायरमेंट की
मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिंगल या डबल फैमिली के मकान और उसकी एरिया जो ज़्यादा 500 से होती है तो उसमें फायर फ्लो की रिक्वायरमेंट कितनी बताई गई है एरिया के हिसाब से, और उसमें फायर ड्यूरेशन कितनी होती है जो NFPA 1 ने बताया है। इसके अलावा और भी मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जैसे आपके इसके बारे में मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, जैसे आपके साथ मज़ीद HVAC और MEP से रिलेटेड वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।